एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। जैसा आप सभी को पता है कि आज हमारा जो है एक न्यू बैच हमने स्टार्ट किया है और बहुत ही यानी कि इससे पहले वाला बैच जो है उसका हमारा प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा था, या मैं कहूँ कि वो जो है क्या है उसका संचालन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया, उसका फीडबैक बहुत ही अच्छा आया और उसी के उपलक्ष्य में जो है क्या है फिर से हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है। और साथ ही मैं कह सकती हूँ कि इस बैच में जो है आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आरपीएससी का जो पैटर्न है, यानी कि जो आरपीएससी का बदलता हुआ ट्रेंड है, उसको ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पर पूरा बैच हमने जो है प्रिपेयर किया है। उसी तरीके से जिस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, आगे संभावित प्रश्न कैसे हो सकते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो है क्या है यहाँ पर क्लासेस शुरू की हैं। तो यहाँ पर आज मेरा नाम है अंजलि सिंह फौजदार और आज मैं आपको जो है क्या है इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी के बारे में सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जब हम किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे पास जो महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए वो सबसे पहले होती है सिलेबस की। कि हम किसी भी चीज़ की तैयारी करें या किसी भी एग्जाम की जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि हमारे पास जो है क्या है हमको उसका पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। अब सिलेबस से जो है ना सबसे पहले हमको सिलेबस से ये पता लगता है कि हमको जो है क्या है कि भाई क्या क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमको। क्योंकि अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो हमको ये भी जानकारी नहीं होगी, या मैं कहूँ कि ये जो है हमारे पास बिल्कुल अधूरी जानकारी रहती है कि हम लोग जो है क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट कितना पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है इसकी जानकारी के लिए क्लास चालू क्यों नहीं हो रही है? बेटा क्लास चालू है और बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मैम इंग्लिश में नहीं है क्या? बेटा मैं इंग्लिश टर्म यूज़ कर लूँगी, बट ये क्लास जो है क्या है ये मोस्टली जो है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी हमारे पास अलग से बैच अवेलेबल है, फाउंडेशन बैच, ठीक है। लेकिन टर्म अगर आप चाहते हैं कि इसी क्लास को ज्वाइन करना तो यहाँ पर जो है मैं टर्म आपके इंग्लिश में बोल दूंगी, है ना। टर्म इंग्लिश में रहेगी। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? आई विश सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिया, पूजा, दक्षता, बरखा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, महेश, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। मैम हमने पुराना वाला नहीं देखा, वो कैसे देखें? बेटा पुराना वाला देखने की जरूरत ही नहीं, आपका जो है क्या है नया बैच शुरू हुआ है तो आप इसी क्लास में जो है क्या है पूरा पढ़ पाएंगे। तो आज हमारा क्लास डिस्कशन होगा, लेकिन उसमें मोस्टली हम करने वाले हैं सिलेबस डिस्कस कि हम पढ़ने वाले क्या हैं, हमारा तरीका क्या होगा, कैसे रहेगा, कैसे आपको पढ़ना है और कैसे जो है हमको एग्ज़ाम पास करना है। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं है, पढ़ने के बाद हमको जो है क्या है रिजल्ट हमारे लिए सफिशिएंट होता है, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे। राधे राधे भाई, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, हिंदी मीडियम है ना ये? बेटा ऐसे तो हिंदी मीडियम ही है, बट अगर कोई बच्चा आप में से इंग्लिश मीडियम का है तो मैं जो है लैंग्वेज आपको जो है क्या है बाई लैंग्वेज यूज कर लूँगी, ठीक है। और मैं कमेंट जो है आपकी स्क्रीन पे नीचे देख रही हूँ, तो अगर मैं नीचे देखूँ तो समझ जाना मैं आपके कमेंट देख रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल भाई, विद्या, जितने भी बच्चे देखें, वर्षा, पूजा, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आखिर हमारा सिलेबस क्या है। मैम सिलेबस हमको क्यों पढ़ना है? क्योंकि इससे हमको पता लगेगा कि हमको क्या पढ़ना है ना, ये हमको क्या पढ़ना है। मैम एक बात बताइए, सिलेबस के बाद और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जो पता होनी चाहिए वो क्या है? तो मैम दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या होते हैं बच्चों? यहाँ पर जो है क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपको पता होने चाहिए ना, यानी कि विगत परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। अच्छा एक और चीज, मान लीजिए आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप यूआरओ की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मैं PYQ है, इन PYQ को ध्यान में रखते हुए जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी को भी मैं कंसाइज करते हुए जो है क्या है आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाली हूँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है ना कि PYQ तो हम करेंगे, मैम इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, अच्छा मैं अलग से आपको PYQ नहीं कराऊंगी, बीच बीच में मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बताती रहूँगी कि देखिए हमने जो पढ़ा है इससे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है क्या है वो सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इससे हमको पता लगता है कि हमको क्या पढ़ना है, इसका मतलब हमको कितना पढ़ना है। भाई जब हमको पता लग जाएगा कि हमको कितना पढ़ना है और कोई भी टॉपिक हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि देखिए जब तक हम केवल सिलेबस देखेंगे तो हर टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं बच्चों तो हमारे लिए, या मैं कहूँ हमको यूँ समझ में आता है कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना वेटेज हमको टॉपिक को देना है और कितने अच्छे तरीके से हमको जो है उस टॉपिक को समझना है। ठीक है, मैं एक बार वो देख लेती हूँ। चलिए कमेंट देख लेती हूँ। मैम आप राजस्थान पॉलिटी, बेटा मैं दोनों ही पढ़ाऊँगी हर्षित, है ना। चलिए हर्षित मैं दोनों ही पढ़ाने वाली हूँ आपको इस बैच में। ठीक है, और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बात बच्चों, सारे बच्चे जितने भी देख रहे, दो महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखिएगा। कौन सी? कि जो भी हम पढ़ने वाले हैं, है ना, ये तो मैंने बता दिया हम क्या क्या महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। एक और चीज़ तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए कि किसी बच्चे ने अगर पहले भी पढ़ रखा है, मान लीजिए अगर आप में से किसी ने ऐसा भी हुआ होगा कि आपने पहले भी जो है कोई बैच परचेज किया होगा या पहले भी पढ़ा हुआ होगा आपका, बट अभी मैं आपको बता दूं, चाहे आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं या आपकी पॉलिटी पढ़ी हुई है, लेकिन मैं दोनों को बैलेंस करते हुए चलूँगी, अर्थात यहाँ पर संतुलन बनाए रखना जो है आवश्यक है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं आपका बेसिक भी क्लियर करती हुई चलूँगी, अर्थात छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें जो है क्या है वो भी मैं आपको समझाते हुए चलूँगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये तो रहेगा ही रहेगा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके साथ अगर किसी का पहले पढ़ा हुआ है तो वो भी यहाँ पर जो है क्या है एक तरीके से उसका रिवीजन होगा, बट उसको ये भी नहीं सोचना है कि मैम ये तो हमारा पढ़ा हुआ है तो हम छोटी छोटी चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भले ही आपने उस एग्ज़ाम की तैयारी की हुई है फिर भी उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे अंडरस्टैंडिंग से बाहर होती हैं, अर्थात हम उसको समझने में जो है क्या है असक्षम होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है क्या है हम यहाँ पर करने वाले हैं। जगदीश कह रहे हैं मैम आप कहाँ से हैं? वैसे तो मैं घर से हूँ और वैसे जो है मैं जयपुर से हूँ। ठीक है, चलिए मैंने भी आर एस का, अच्छा ओके, थैंक यू सो मच। चलिए भाई, तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन हम करेंगे टॉपिक डिस्कस। गुड़िया गुड मॉर्निंग, तो आ जाइए भाई जितने भी बच्चे हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं आज का कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारी जो इंडियन पॉलिटी है और राजस्थान पॉलिटी है आखिर उसका सिलेबस क्या है। तो मैं दोनों का ही टॉपिक आपको जो है क्या है कंबाइन करके बता देती हूँ, और कि हमको जो है क्या है कौन कौन सी टॉपिक पढ़ने हैं और उन टॉपिक में जो है क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो अच्छा एक बार पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने टॉपिक तो देखे हुए हैं आपके, आई मीन सिलेबस आप सभी बच्चों ने देखा हुआ है। चलिए वेरी गुड मॉर्निंग कोमल, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। तो हमारा जो है क्या है ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान, बिल्कुल है ना, बिल्कुल मैम प्लीज प्री करवा देना पक्का, है ना, आप बस पढ़ लेना। चलो तो यहाँ पर जो है क्या है सिलेबस की बात करेंगे कि हमारा जो है सिलेबस क्या रहने वाला है इंडियन पॉलिटी का, है ना। यहाँ पर हमारा जो है दोनों में से यानी कि इंडियन पॉलिटी और यहाँ पर जो है राजस्थान पॉलिटी का सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं ना, उसके बाद जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए हम टॉपिक यहाँ पर शुरू नहीं कर रहे हैं। चलो चलो हेलो मैम, चलो भाई, तो मैंने कहा कि इंडियन पॉलिटी की जब हम बात करेंगे तो हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर देती हूँ कि पहली हमारी जो है यहाँ पर क्या रहेगी। तो बच्चों देखो पहला हमारा जो है क्या रहने वाला है, तो पहला यूनिट जो हमारी है, पहली यूनिट हमारी रहने वाली है भारतीय संविधान दार्शनिक तत्व। हमारी पहली यूनिट क्या है भारतीय संविधान दार्शनिक तत्व। क्या रहेगा भारतीय संविधान दार्शनिक तत्व। भारतीय संविधान दार्शनिक तत्व जो है क्या है वो यहाँ पर रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी वो यहाँ पर जो है भारतीय संविधान दार्शनिक तत्व की बात करेंगे तो वो जो है क्या रहने वाली है, तो आप कहेंगे वो यहाँ पर क्या रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है हमारी फर्स्ट यूनिट है। एक बार कमेंट देख लेती हूँ क्योंकि आज पहला दिन है तो बच्चे को अगर कोई भी डाउट है। चलिए पुष्पा दोनों का ही करेंगे, ठीक है बच्चा, चाहे कर रखा है या नहीं भी कर रखा है तो भी आपको जो है क्या है क्योंकि अगर आपने कर भी रखा है ना पहले
कि सिर्फ राजस्थानी कर रखा है या वो नहीं पढ़ रखा है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नई मिलेंगी, बहुत सारी बेसिक चीज़ें होंगी, है ना। तो अगर आपके पास जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने पहले ही पढ़ रखा है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, तो वो आप अपने ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अंजलि सिंह फौजदार, ठीक है बच्चा, मेरा नाम अंजलि सिंह फौजदार है। मैम आरएस फाउंडेशन में बैच B2, बेटा उसमें जो है क्या है देखेंगे, जैसे भी होगा। एक सेकंड रुकिएगा, बस सिर्फ एक सेकंड। चलो कर दो। मैम आप मेरी फेवरेट टीचर हो, थैंक यू सिमरन बेटा। चलिए ओके, बिल्कुल। चलो, तो यहाँ पर जो है हमारी पहली यूनिट है जिसमें हम टॉपिक क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक रहेगा कौन सा? संविधान सभा, है ना। यहाँ पर पूरा हम प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। और यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक क्या रहने वाला है? पहला टॉपिक रहने वाला है हमारा कौन सा? संविधान सभा। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि आखिर हमारा जो है क्या है कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। हम सबसे पहले जानेंगे कि संविधान कहते किसे हैं। दूसरी बार हम बात करेंगे कि आखिर संविधान को जो बनने का, हाँ बिल्कुल, कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में जो है क्या है, क्या क्या चुनौतियां आई थी, क्या क्या जो है क्या है संविधान की विशेषताएं हैं, तो ये सारा हम एक साथ पढ़ेंगे। लेकिन टॉपिक क्या है? तो टॉपिक मैं बता दूं कि हमारा पहला टॉपिक जो है क्या रहने वाला है? संविधान सभा रहेगा, जिसमें हम जानेंगे कि संविधान सभा के लिए जो है क्या है, सबसे पहले ऑफिशियल डिमांड किसने की थी, अर्थात औपचारिक मांग जो है किसने की थी। फिर साथ ही हम जानेंगे कि संविधान सभा की अनौपचारिक मांग कैसे हुई थी, किसने की थी, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, है ना। तो इन सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर जो है क्या है, हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा इसमें, देखिए कौन सा? संविधान की विशेषताएं। हमारा दूसरा टॉपिक इसमें रहने वाला है बच्चों कौन सा? संविधान की विशेषताएं। कौन सा टॉपिक रहेगा इसमें? हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा संविधान की विशेषताएं। क्या रहेगा? संविधान की विशेषताएं जो है क्या है, इसमें हमारा सेकंड टॉपिक रहने वाला है। बीच बीच में मैं कमेंट भी देखती हुई जा रही हूँ, ठीक है, बिल्कुल। मैम न्यू बैच आज से ही स्टार्ट है ना? आज से ही स्टार्ट है, लेकिन आज मैं जो है क्या करूँगी, आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो है क्या है सिलेबस डिस्कस करूँगी। और सिलेबस के साथ ही हम लोग करने वाले हैं क्या, यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत कर दूंगी मैं टॉपिक की, लेकिन पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब तीसरा टॉपिक देखो, तीसरा हमारा टॉपिक जो है बच्चों कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा टॉपिक जो है आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर तीसरा टॉपिक जो है कौन सा होगा? संवैधानिक संशोधन। कौन सा होगा? तीसरा टॉपिक जो है हमारा हो जाएगा कौन सा? संविधान संशोधन, या फिर इसको मैं लिख सकती हूँ संवैधानिक संशोधन। कौन सा हो जाएगा? तीसरा टॉपिक हमारा जो है कौन सा है? संवैधानिक संशोधन यहाँ पर हो जाएगा। चौथे की बात करेंगे, चौथा जरा देखिए इसमें कौन सा है? उद्देशिका। उद्देशिका को आप किसके नाम से जानते हैं? तो भाई उद्देशिका आप जानते हैं कि इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा? प्रस्तावना। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? हमारा अगला टॉपिक रहेगा कौन सा? प्रस्तावना, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में प्रीएम्बल के नाम से भी जानते हैं। संवैधानिक संशोधन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मान लो आप में से कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो वो भी ध्यान रखिएगा, इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्या बोलते हैं? इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं। संविधान सभा की बात करेंगे, इसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं इंग्लिश में। जबकि संविधान की विशेषताओं की बात करेंगे तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो यहाँ पर जो है क्या है, इंग्लिश में इसे हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा। और तीसरा हमारा टॉपिक हो जाएगा कौन सा? संवैधानिक संशोधन, जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। ये इंग्लिश टर्म क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आप में से कुछ बच्चे जो है मान लीजिए इंग्लिश मीडियम के हैं, तो आपको एक आइडिया लगेगा। चौथा हमारा टॉपिक है कौन सा? उद्देशिका। और उद्देशिका को ही हम जो है क्या है, प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, ठीक है। और प्रस्तावना जो है क्या है, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल जो है यहाँ पर कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक जो होने वाला है, यानी कि
फर्स्ट यूनिट में हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कौन सा, फंडामेंटल राइट, यानी कि इसमें अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कौन सा, मूल अधिकार, है ना। मूल अधिकार जो है हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट। और अगला हमारा टॉपिक होने वाला है कौन सा, डीपीएसपी। अगला हमारा टॉपिक कौन सा है इसमें, तो ध्यान रखेंगे इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों नीति निदेशक तत्व। कौन सा पढ़ेंगे, इसमें हम जो है नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी क्या पढ़ने वाले हैं, डीपीएसपी पढ़ेंगे। और अगला हमारा जो है टॉपिक इसमें कौन सा है, मूल कर्तव्य। कौन सा हो जाएगा, मूल कर्तव्य जो है यहाँ पर हमारा फर्स्ट यूनिट में। ये सारे टॉपिक हमको जो है एक एक करके पढ़ने हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के आधार पर जो है क्या है, मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगी। मैंने कहा सिलेबस क्यों डिस्कशन जरूरी है, सिलेबस तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि सिलेबस से ही हमको ये जानकारी मिलती है कि हमको जो है क्या पढ़ना है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो आपको अगर सिलेबस याद है तो ही तो आप जो है क्या है, स्टैटिक पार्ट्स के साथ करंट को कनेक्ट कर पाओगे कि ये हमारे कौन से टॉपिक को कनेक्ट करता है। तो सिलेबस इसलिए ज़रूरी होता है। मान लो कोई इम्पोर्टेंट एडिटोरियल आया है ना, कोई जो है क्या है, कोई आलेख आता है अखबार में, तो तुम उसे देखोगे तो तुमको सिलेबस याद होगा, तो तुम कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ ये हमारे इस टॉपिक से कनेक्ट है। तो आप जो है क्या है उसको अपने जो है क्या है नोट्स के साथ वैल्यू एडिशन कर सकते हो। तो ये हमारी जो है क्या हो जाएगी, ये हमारी पहली जो है यहाँ पर यूनिट हो जाएगी, भारतीय संविधान दार्शनिक तत्व। मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया है, अगर किसी भी बच्चे को ऐसा लगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि संविधान किसे कहते हैं, आखिर हमको संविधान की आवश्यकता क्यों हुई, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान के निर्माण के लिए जो है जो महत्वपूर्ण संस्था है संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो इन सब पर हम धीरे धीरे जो है क्या है चर्चा कर लेंगे। एक बार मैं कमेंट देख लेती हूँ। बिल्कुल मैम, प्री के लिए करंट इवेंट्स कहाँ से रीड करें, करंट इवेंट्स कहाँ से करें, ये सारी बातें मैं हर्षा एक बार बेटा हंसा सॉरी लास्ट में आपको बताऊंगी कि सारी चीज़ें जो हैं आप करंट के साथ भी कैसे अपडेट कर सकते हैं ना। एक बार मैं पूरा सिलेबस डिस्कस कर लूँ आप लोगों के साथ। हाँ, आधे बच्चे तो इसमें वही बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ा चुकी हूँ पॉलिटी, है ना। चलिए, तो दूसरा यहाँ पर दूसरी यूनिट की बात करेंगे कि हमारी जो है दूसरी यूनिट कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। यहाँ पर सेकेंड यूनिट कौन सी है हमारी, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। कौन सी हो जाएगी बच्चों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो है क्या है, तो आप कहेंगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, है ना। ये हमारी जो है कौन सी हो जाएगी, ये हमारी सेकेंड यूनिट होने वाली है। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो आप कहोगे मैम देखिए इसमें हम पढ़ेंगे, भाई इसमें हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहला टॉपिक हमारा राष्ट्रपति हो जाएगा। आधे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने पहले कभी सिलेबस ही नहीं पढ़ा होगा, है ना। आप में से आधे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पहले क्या है कभी सिलेबस ही नहीं देखा होगा ओपन करके। चलो, यहाँ पर पहला टॉपिक हमारा कौन सा होगा, राष्ट्रपति। कौन सा होगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। भाई दूसरा हमारा कौन सा होगा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद, है ना, प्रधानमंत्री। और इसी के साथ ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें कौन सा होने वाला है, मंत्रिपरिषद जो है टॉपिक होगा। अब आप बोलोगे कि मैम एक बार बताओ इसमें हम क्या पढ़ेंगे ऑलमोस्ट, तो भाई देखिए आप सब जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में, तो हम यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में उन चीज़ों के बारे में जानेंगे जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट, न कि हमको सब्जेक्ट में पीएचडी करनी है। भाई पीएचडी करनी होती तो हम लोग जो है क्या है फिर उस पर अलग तरीके से पढ़ते। हमको एग्ज़ाम पास करना है और एग्ज़ाम पास होने के लिए क्या है हमको चाहिए होता है उस सब्जेक्ट के बारे में वो जानकारी जिनका समावेश, है ना, जिनका समावेश किया गया है ऐसी जगह जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति के बारे में हम जानेंगे कि आखिर जो राष्ट्रपति होता है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है भारतीय संविधान में, भाई कौन कौन से आर्टिकल में जो है इसका उल्लेख मिलता है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है ये हम जानेंगे, आखिर राष्ट्रपति को जो है क्या है कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है ना, राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं और कौन से राष्ट्रपति जो है क्या है कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। तो ये महत्वपूर्ण जो है तथ्यों पर भी हम डिस्कशन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कंसेप्ट के साथ जो है क्या है फैक्चुअल चीज़ों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, अर्थात हम विश्लेषण में तो समझेंगे ही लेकिन तथ्यात्मक चीज़ों पर भी जो है क्या है मैं आपके चर्चा डालूंगा। मैं बीच बीच में कमेंट भी देखती जा रही हूँ क्योंकि नीचे कमेंट लगे हुए हैं, है ना। मैम ये बैच फ्री है क्या, डेली क्लासेज होगी क्या? बेटा देखो मैं आपको बता दूं कि
आप पहले इस क्लास को 3 दिन पढ़िए और फिर आपको लगता है कि ये क्लास जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है और आप चाहते हैं कि आप जो है क्या है इस बैच को परचेज करना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। बहुत ही शानदार बैच है जिसमें आपको क्या है प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाएगा। मैम हमारे बैच निर्मल बैच 4 पॉइंट में है ना, तो उसकी भी अलग नोटबुक बनानी है क्या? अगर आपके चल रही है तो बनानी है, अलग से मत बनाओ। जो आपको लग रहा है कि आपके नोट्स में नहीं है वो वैल्यू एडिशन कर लेना है ना। हाँ नंदू भी आ गया भाई, नंदू जो है क्या है अपने बैच का बच्चा है नंदू हैं। चलो नंदू ने पॉलिटी पढ़ी हुई है अपने से। तो देखिए यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री, इस वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो प्रेसिडेंट होता है, हमारा जो राष्ट्रपति होता है बच्चों, वो चूंकि संवैधानिक प्रमुख होता है। यानी कि आपसे पूछे, अच्छा 2 चीज़ साथ में थोड़ा थोड़ा बताती हुई भी जाती हूँ। आपने 2 चीज़ें पढ़ी होंगी भाई। एक आपने पढ़ा कि मैडम संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तब आप कहेंगे मैडम देखिए संवैधानिक प्रमुख होता है, बोलो कौन? राष्ट्रपति। कौन होगा? संवैधानिक प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है। ठीक है मान लीजिए, इसका मतलब संविधान का हेड होता है राष्ट्रपति। लेकिन तुमसे पूछे सरकार का प्रमुख कौन होता है ना, तुमसे पूछे कि मैम बताओ सरकार का हेड कौन है, तो ध्यान रखिएगा सरकार का हेड जो होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। अगर हम बात करेंगे यानी कि देश की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए क्या होती है? एक मंत्री परिषद होती है जिसका मुखिया क्या कहलाता है? प्रधानमंत्री कहलाता है। अर्थात मंत्रियों में जो प्रधान होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं। राइट, चलिए बिल्कुल, हाँ प्रधानमंत्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बच्चों क्या है? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में जानेंगे। थर्ड की बात करेंगे कि थर्ड हमारा टॉपिक जो है यहाँ पर क्या होगा। तो आप लोगों को भी याद है तो आप मुझे बता सकते हैं, है ना, मुझे भी बता सकते हैं। सॉरी मैम लेट हो गई, कोई बात नहीं कुशुम। तीसरा देखिए, तीसरा यहाँ पर बात करेंगे। तीसरा हमारा कौन सा है भाई? तीसरा यहाँ पर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? संसद के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो संसद के बारे में जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि भाई संसद आप सभी को पता है। हम जानेंगे कि संसद का गठन जो है किससे मिलकर हुआ है, यानी कि जो पार्लियामेंट है वो संसद का काम क्या होता है। तो आप जानते हैं कि हमारे देश में जो भी कानून बनाया जाता है तो देश में कानून का निर्माण करने वाली जो संस्था है उसको हम जानते हैं किसके नाम से? संसद के नाम से। और जबकि राज्य में कानून बनाने वाली जो संस्था है उसको हम जानते हैं विधानमंडल के नाम से। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि संसद का फॉर्मेशन, पार्लियामेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है, संसद का गठन कैसे होता है। संसद जो है क्या है, इसमें जो है क्या है, लोकसभा राज्यसभा के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। अगला हमारा टॉपिक है इसमें देखिए कौन सा, तो अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा बच्चों कौन सा? संसद के बाद ध्यान रखिएगा, संसद के बाद जो है हमारा टॉपिक होगा इसमें कौन सा? उच्चतम न्यायालय। यानी कि संसद के बाद हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक कौन सा बच्चों? तो यहाँ पर हमारा टॉपिक रहने वाला है उच्चतम न्यायालय। कौन सा रहेगा? उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है क्या है वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। साथ ही हम पढ़ेंगे किसके बारे में? न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि जुडिशियल रिव्यू, पुनरावलोकन। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा पढ़ेंगे? न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल जो है रिव्यू। अर्थात संसद जब भी कोई कानून बनाती है, क्योंकि संसद का काम क्या है? कानून का निर्माण करना। तो जब भी संसद कोई कानून बनाती है तो यहाँ पर जो है क्या है, न्यायपालिका के पास ये शक्ति होती है कि वो उस कानून की जांच कर सकती है, और कानून की जांच करने के बाद अगर उसको लगता है कि भाई कोई भी जो कानून बनाया गया है वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता है, तो इसका मतलब क्या कर सकता है? न्यायपालिका उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है, अर्थात उसे शून्य घोषित कर सकती है अगर उसे लगता है कि संविधान के जो है क्या है, विपरीत है ये कानून। तो यहाँ पर जो है क्या है, मतलब ये न्यायिक पुनरावलोकन की जो है क्या है, शक्ति है न्यायपालिका के पास। तो ये भी हम जो है क्या है थोड़ा सा पढ़ेंगे कैसे होता है, क्या होता है। मैं यहाँ पर जो है क्या है, हाँ मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक बार पढ़ लेती हूँ। चलिए निकू आपकी मर्जी है, जो बनाना चाहते हैं बेटा बना लेंगे ना, बिल्कुल। हाँ अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक हम कौन सा पढ़ेंगे न्यायिक पुनरावलोकन के बाद?
तो न्यायिक पुनर्वलोकन के बाद बच्चा अगला टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, कौन सा ध्यान रखिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग। कौन सा पढ़ेंगे, तो यहाँ पर पढ़ेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग। कौन सा पढ़ेंगे, भारतीय निर्वाचन आयोग जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। कौन सा होगा, भारतीय निर्वाचन आयोग जो है क्या है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, यानी कि जिसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के बारे में, कि ये जो निर्वाचन आयोग है इसके काम क्या होते हैं, इसका गठन कैसे होता है ना भाई। केंद्र में बात करते हैं, यानी कि हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के जो है उपराष्ट्रपति, हमारे जो है संसद के दोनों सदन, यहाँ तक कि राज्य के विधानमंडल के जो चुनाव करवाता है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनावों का संचालन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, तो आप कहेंगे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की हो जाएगी। यानी कि आपको ध्यान रखना है भारतीय निर्वाचन आयोग, तो ये आप कहेंगे कि मैम ये टॉपिक जो है हमको पढ़ना है कि निर्वाचन आयोग जो है क्या है, इसका गठन कैसे होता है, इसकी क्या शक्तियाँ होती हैं, कैसे काम करता है, तो ये सारी जो है चीज़ें आपको ध्यान रखना है। मैम प्लीज़ आप पॉलिटिक्स का फुल स्टडी प्लान बता दोगे, है ना। हाँ बिल्कुल भाई, चलिए चलो, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक हमारा कौन सा होगा, अगला होगा हमारा जो है क्या है, जिसे हम कैग के नाम से जानते हैं, यानी कि जिसे हम क्या जानते हैं, कैग के नाम से जानते हैं, और जिसे हिंदी में हम क्या बोल देते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं, और जिसे हम जो है शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, जिसे हम शॉर्ट में कैग के नाम से जानते हैं। हाँ बिल्कुल, कैग हो जाएगा। कैग के बाद हमारा जो है अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कौन सा भाई, नीति आयोग। अगला टॉपिक हम कौन सा पढ़ते हैं, तो जरा ध्यान रखिएगा, अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं जिसका नाम है नीति आयोग। तुम जानते हो कि पहले हमारे यहाँ पर जो कमीशन हुआ करता था उसको हम जो है योजना आयोग के नाम से जानते थे, है ना। जबकि योजना आयोग जो थी, तो योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर जो है क्या है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का जो है क्या है, यहाँ पर गठन किया गया था। तो हम जानेंगे नीति आयोग के बारे में पूरा, कि क्या होता है, क्या काम करता है, नीति आयोग की जो है क्या है स्थापना कब हुई थी, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते। साथ ही में एक चीज़ और क्लियर कर दूं बच्चों, कि मैं आपको कंसेप्ट तो समझाऊंगी ही, मतलब पूरा आपको बेसिक समझाऊंगी, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन साथ ही साथ महत्वपूर्ण जो तथ्य मिलेंगे आपको वो भी जो है क्या है एग्जाम के ही दृष्टिकोण से होंगे। तो दोनों चीज़ों को साथ ले लेके चलेंगे, कंसेप्ट भी क्लियर होगा और इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी क्लियर होंगे। हाँ बिल्कुल, एक बच्चा लिख रहा है लोकपाल होगा, आकाश लिख रहे हैं लोकपाल होगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगला हमारा जो है टॉपिक कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, अगला हमारा जो है कौन सा टॉपिक होगा, लोक। लोक मतलब जनता, पाल मतलब क्या हो जाता है, रक्षक, यानी कि जनता का जो रक्षक है वो क्या है, लोकपाल। तो आपने पढ़ा होगा लोकपाल, यानी कि इनसे रिलेटेड आपने जो है क्या है पढ़ी होगी भाई, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, है ना। जिस प्रकार से देश में क्या होता है, जिस प्रकार से देश में लोकपाल होता है, उसी प्रकार से राज्य में क्या होता है, लोकायुक्त संस्था होती है। क्या होती है, लोकायुक्त संस्था होती है। तो उसके बारे में हम राज्य में पढ़ेंगे और यहाँ पर हमारा जो है कौन सा होगा, लोकपाल पढ़ेंगे। अगला हमारा टॉपिक जो है कौन सा है, अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा सेंट्रल इंफॉर्मेशन, यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग। कौन सा आएगा, तो यहाँ पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो है कमीशन, यानी कि जिसमें हम पढ़ेंगे केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में, कि सूचना आयोग जो है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि गठन कैसे होता है, क्या काम करता है, इनके जो स्ट्रक्चर क्या होता है, नियुक्ति कैसे होती है, कैसे इनको पद से हटाया जा सकता है। तो कंसेप्ट के साथ कुछ जो है क्या है महत्वपूर्ण, जैसे जैसे जो तथ्य आते जाएंगे, जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उनको भी हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे। अगला देखिए, अगला यहाँ पर जो है क्या है, टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक जो है कौन सा होगा, तो भाई अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा कौन सा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कौन सा होगा, अगला हमारा होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कौन सा होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है क्या है, अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा। अच्छा, ऐसे तो नहीं लग रहा कि मैम हम सिलेबस क्यों डिस्कस कर रहे हैं, जो बच्चे बाद में आए हैं। तो भाई सिलेबस भी बच्चा बहुत ज़रूरी होता है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यानी कि आप सभी को पता है कि 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, और मानव के अधिकारों के संरक्षण के लिए जो है क्या किया गया था, तो मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए ही जो है क्या है, यानी कि केंद्र में एक कमीशन बनाया गया है जिसे हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम से जानते हैं।
ठीक है, एक सेकंड में कमेंट देख लो एक बच्चे का। चलिए, मैम मेरी लाइफ का फर्स्ट आरएस वैकेंसी थी बट मैं प्री एग्जाम में फेल हो गया था, एक बार आरएस प्लीज करना है माय टारगेट मैम। डोंट यू वरी ओम सिंह, आप अगर जो है क्या है सीक्वेंस में चीज़ें पढ़ते जाओगे और अपने पढ़ने का तरीका अगर चेंज कर दोगे बच्चा, तो आपका जो है प्री भी नहीं रुकेगा और प्रॉपर तरीके से करोगे तो आपका मेंस भी कोई नहीं रोक पाएगा, है ना। आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं बस इतना ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर क्लासेज जो है आपको लेनी है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप नोट्स बना लेंगे एक बार तो नोट्स के जो है क्या है आप लोग शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के पास यानी कि जब आपका नज़दीक एग्ज़ाम होता है तब आप क्या कर पाएंगे, तब आप जो है वहाँ पर क्या कर पाते हैं, मतलब रिवीजन जो है अच्छी तरीके से कर पाते हैं, है ना। चलिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार अगला हमारा टॉपिक आता है बच्चों, इसमें कौन सा, संघवाद। आप लोग चाहें तो टॉपिक के नाम भी मेरे साथ लिख सकते हैं, है ना। अगला हमारा टॉपिक आता है संघवाद। अब बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा संघवाद, लेकिन इसका मतलब भी नहीं जानते होंगे कि आखिर संघवाद होता क्या है, किसे कहते हैं हम संघवाद। दो शब्द सुने होंगे आपने, थोड़ा बता देती हूँ, फिर हम टॉपिक डिस्कशन करने के बाद जो है एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा मैं इसके बारे में जानकारी देती हूँ कि जो संघवाद आपको दिख रहा है, अगर एक बार बताइए, अगर पूरी की पूरी पावर किसी एक व्यक्ति को मिल जाए, मान लीजिए अगर कोई शक्ति, जितनी भी शक्तियां हैं, अगर सारी शक्तियां किसी एक ही व्यक्ति के, है ना, अंदर आ जाए, एक ही व्यक्ति जो है क्या है, मतलब वही उसका मालिक हो, तो क्या होगा, यानी कि शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाएगा, अर्थात जो पावर्स हैं उनका सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। जब केंद्रीकरण होगा बच्चा, तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीकरण होने से वो जो व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा, तानाशाही हो जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है क्या है, हमारे देश में जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जब शक्तियों का बंटवारा हो जाए, अर्थात मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ आपको, यहाँ पर हल्का सा समझा देती हूँ, बाकी जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि संघवाद का मतलब क्या होता है। आपने दो शब्द पढ़े होंगे बच्चों, एक तो आपने पढ़ा होगा एकात्मक यानी कि यूनिटरी, और एक आपने पढ़ा होगा यहाँ पर कौन सा, संघात्मक। क्या डिफरेंस होता है इसमें, भाई देखिए यहाँ पर जो एकात्मक है, एकात्मक में जो सारी शक्तियां होती हैं, मतलब जो एकात्मक देश होते हैं उनमें सारी की सारी पावर जो है वो किसके पास होती है, केंद्र के पास होती है, अर्थात सारी की सारी शक्ति जो है वो किसके पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि केंद्र सरकार का प्रभुत्व बना रहेगा। अब केंद्र सरकार का, तो आप कहोगे मैडम यहाँ पर राज्य नहीं होते क्या, होते तो हैं, यहाँ पर भी राज्य या प्रांतीय हो सकते हैं, लेकिन ये जो राज्य और प्रांतीय होते हैं इनको केंद्र के द्वारा ही जो है क्या दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, यानी कि जो केंद्र सरकार कहती है वही राज्य सरकार करती है, वही प्रांतीय सरकार करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राज्य सरकार जो है क्या है, वो केंद्र के प्रति जवाबदेही होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसके अधीन काम करती है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है क्या है, वो उसको कहती है कि तुमको ये काम करना है, राज्य सरकार कहेगी भैया कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, केंद्र सरकार पावर में। तो ऐसे देश जहाँ पर क्या है, शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है, उनको हम एकात्मक देश कहते हैं। जबकि हमारे देश की बात करेंगे, है ना, जब वहाँ पर क्या हो जाए, वहाँ पर जो है शक्तियों का विभाजन कर दिया जाए, है ना, जहाँ पर शक्तियों का क्या कर दिया जाए बच्चों, विभाजन यानी कि पार्टीशन कर दिया जाए, अर्थात वहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या है, शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए, अर्थात केंद्र स्वतंत्र रूप से काम करेगी। भाई जो पूरे देश के लिए काम करेगी, जो पूरे देश के लिए नीति बनाएगी, वो कौन सी है, वो केंद्र सरकार है। जो अपने अपने राज्य का यानी कि अलग अलग स्टेट का जो है क्या है, प्रशासन की देखरेख करने का काम करेगी, वो सरकार कौन सी होगी, राज्य सरकार होगी। अर्थात ये हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने उसमें काम करेगी, है ना, और राज्य सरकार जो होगी वो क्या है, वो अपने ही स्टेट में, जैसे उसको टैक्स वसूलना यानी कि कर जो है एकत्रित करने की शक्ति, अपने राज्य में प्रशासन करने की शक्ति, अपने राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति। इसका मतलब क्या हुआ
कि वो स्टेट जो है क्या कर सकता है, स्वतंत्र तरीके से जो है क्या है, यहाँ पर अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है। केंद्र सरकार के क्या नहीं करेगा, अधीन काम नहीं करेगा। केंद्र सरकार अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है और राज्य सरकार जो है क्या है, अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है। तो हमारे यहाँ पर जो है क्या है, संघात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। तो इसी को जो है क्या है, संघवाद हम कहते हैं। जब यहाँ पर क्या हो जाता है, शक्तियों का बंटवारा होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य में। हालांकि हमारे देश में तीसरा स्तर और है सरकार का, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं बच्चों, जिसे हम स्थानीय सरकार यानी कि जिसे हम लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। बोलो जानते हैं कि नहीं, जिसे 73वें संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये इस टॉपिक में हम जानेंगे संघवाद के बारे में। अच्छा, एक और चीज सुनी होगी तुमने इसी टॉपिक में, आपने 3 सूचियां पढ़ी होंगी, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। पढ़ी है कि नहीं? एक बार मैं देख लूँ, एक कमेंट देख लूँ। मैम आपने राजस्थान पॉलिटी तो कंप्लीट करवा दी है, अब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ाएंगे। हाँ खुशी है ना। चलो, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। बिल्कुल, केंद्रीकरण का मतलब जब शक्ति एक ही इंसान के पास हो, मतलब एक ही व्यक्ति के पास हो। विकेंद्रीकरण मतलब जब केंद्र सरकार से शक्तियों का जो है क्या है, विभाजन कर दिया गया है। जैसे स्थानीय सरकार के लिए क्या किया है, कुछ पावर्स लोकल गवर्नमेंट को दी गई हैं, तो शक्तियों का क्या कर दिया गया, विकेंद्रीकरण कर दिया गया है, मतलब दे दी गई। ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल, है ना। तो आपके मन में जो भी डाउट होंगे वो भी डिस्कशन कर लेंगे। एक बार मैं सिलेबस करा देती हूँ, मतलब टॉपिक करा दूँ, सॉरी माफ़ कीजिएगा। संघवाद, तो इसमें आपने देखा होगा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स हुआ करते थे, यानी कि जो संविधान निर्माता हुआ करते थे बच्चों, उन्होंने सोचो जब संविधान बनाया, मतलब इतना आज का आम व्यक्ति जो है या साइंटिस्ट है ना, उस व्यक्ति के पास भी इतना दिमाग नहीं होगा जितना संविधान निर्माताओं के पास था। सोचो, उन्होंने भविष्य की चीज़ें सोच ली थी जो हम वर्तमान में नहीं सोच पा रहे। उन्होंने उस समय जो है आज की स्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें यहाँ पर उसी तरीके से की कि आगे जाकर संघर्ष की स्थिति अर्थात कन्फ्लिक्ट नहीं आई। कैसे? देखो, हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया था, जो विधिक अधिकार हैं, यानी कि जो लेजिस्लेटिव, विधिक नहीं विधायी अधिकार, जो लेजिस्लेटिव जो है क्या है, राइट्स है, उनको 3 सूची में डिवाइड कर दिया, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जैसे मेन जो महत्वपूर्ण विभाग थे, जैसे विषय थे, जैसे आपका रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, ये केंद्र सूची में डाल दिए। जैसे आपका पुलिस हो गया, राज्य सूची में डाल दिए। जैसे एजुकेशन हो गया, उत्तराधिकार संबंधी, गोद लेने संबंधी कोई बात हो गई, वो समवर्ती सूची में डाल दिया, है ना। वो किस में डाल दिया, समवर्ती सूची में डाल दिया। इसका मतलब समझ रहे हो कि केंद्र सूची में जो वर्णित विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार बोलो किसका होगा, केंद्र सूची का। राज्य सूची में जो वर्णित विषय हैं उन पर कानून कौन बनाएगा, बोलो राज्य सरकार बनाएगी। समवर्ती सूची में जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार बोलो किसका होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का। मैडम एक बात बताओ, दोनों ने कानून बना दिया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, संघर्ष हो गया, विवाद हो गया दोनों के बीच में, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया जो कानून है वो क्या होगा, मान्य होगा। गुड आफ्टरनून नाजिया। ठीक है, चलिए, बिल्कुल, थैंक यू सर। है अच्छा, दूसरी बात मैम एक बात बताइए, आपने कहा कि संविधान निर्माताओं ने लेजिस्लेटिव, है ना, जो पावर्स है या लेजिस्लेटिव जो राइट्स है उनको डिवाइड किया, संघ सूची, है ना, संघ, राज्य सूची, समवर्ती। मैडम एक बात बताओ, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद भी तो कुछ ऐसे विषय हुए होंगे जिनका उद्भव हुआ होगा, तो ऐसे विषयों पर कानून कौन बनाएगा? मैम उदाहरण बता दूं, तो उदाहरण मैं बताती हूँ, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो 26 जनवरी 1950 तक था ही नहीं कोई विषय। जब था ही नहीं तो उसको कैसे ऐड करते? तो संविधान निर्माण के बाद ऐसे कोई विषय अगर ऑरिजिनेट होते हैं जिनका उद्भव होता है तो उन पर कानून बनाने का अधिकार जो है किसको, केंद्र सरकार को दिया जाएगा। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कानून बनाना है, कौन बनाएगी, केंद्र सरकार। ठीक है, तो ये हम किस में पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे संघवाद वाले में। हाँ बिल्कुल मैम, हाँ चलिए, बिल्कुल चलिए, 11:15 बजे, हाँ 11:15 बजे डन होगी बेटा, 11:15 बजे जो है क्या हो जाएगी, डन हो जाएगी। ठीक है, चलो। अच्छा मुझे अगला टॉपिक बताओ, अगर तुमसे पूछे मैडम एक बात बताइए, अगला टॉपिक जो है हमारा कौन सा होगा?
अगर तुमसे पूछे अगला टॉपिक कौन सा है, तो भाई अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा कौन सा, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति। अगला टॉपिक कौन सा होगा, ध्यान रखिएगा, अगला टॉपिक रहने वाला है भारत में लोकतांत्रिक राजनीति। कौन सा हो जाएगा, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति। भारत में लोकतांत्रिक जो है क्या है, राजनीति की बात करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा। हम पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति होती क्या है, लोकतंत्र से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है क्या है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हेलो मैम, मेरा कमेंट नहीं आ रहा है क्या? चलो मैम, हमारी राजस्थान पॉलिटी बच्ची है, हम निर्मल 4.0 बैच से हैं। बेटा देखो, जो आपको प्रोमिस किया गया है वो तो डेफिनेटली आपकी क्लासेस होंगी, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलिए मैम, आपकी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया था, कल से नोटिफिकेशन डलवा देना। गुड, पक्का। चलो, तो यहाँ पर जो है टॉपिक हो जाएगा। अगला टॉपिक देखेंगे बेटा, अगला टॉपिक जो है कौन सा पढ़ना है भैया, ध्यान रखना, गठबंधन सरकार। क्या पढ़ेंगे हम इसमें, पढ़ेंगे, बोलो कौन सा, गठबंधन सरकार। हम जानेंगे कि गठबंधन सरकार क्या होती है। अच्छा मुझे बताओ, गठबंधन सरकार का मतलब क्या है, हैं भाई? हम जानेंगे कि आखिर गठबंधन सरकार जो है क्या है, किसे कहते हैं, क्या होता है गठबंधन है। तो भाई जैसे ब्याह होता है, ब्याह के बाद जो है क्या है, जोड़ा बनता है पति पत्नी का, क्या हो गया, गठबंधन हो गया। तो वैसे ही क्या होता है कि भाई देखो, तुमको पता है कि सरकार जो बनती है ना, सरकार की जब हम बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए भाई, पहली बात तो मुझे बताओ, मान लीजिए देश की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात करें, किसे बनाएंगे भाई? सरकार में क्या है, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री आएंगे। तो सरकार का जब हम क्या करेंगे, सरकार बनाने की बात आएगी, तो लोकसभा में जनरली, हालांकि राज्यसभा में भी बन सकता है, राज्यसभा का लीडर भी, लेकिन सामान्यतः जो है क्या होता है, लोकसभा में, है ना, लोकसभा में जो है क्या होता है, जिस पार्टी के पास बहुमत होगा, क्या होगा, लोकसभा में जिस पार्टी के पास बहुमत होता है, उस बहुमत वाले दल के नेता को जो है क्या है, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है कि भैया आइए मिलकर सरकार बनाते हैं। अब मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया कि यहाँ पर किसी भी पार्टी को क्या नहीं मिला, मेजॉरिटी नहीं मिली, मेजॉरिटी को हिंदी में बोलते हैं बहुमत नहीं मिला, तो मैम क्या होगा, तो तब बहुमत न मिलने की स्थिति में जो है क्या करती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जिन्हें हम राजनीतिक दल कहते हैं हिंदी में, तो ये आपस में जो है क्या कर लेते हैं, मिलकर जो सरकार बनाते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, गठबंधन सरकार। क्या बोलते हैं उसको, हम गठबंधन सरकार बोलते हैं। कमेंट देख लेती हूँ आपका। हाँ बेटा, अलग से नहीं दिया गया योगेश, वित्त आयोग अलग से नहीं दे रखा, बट मैं उसके साथ पढ़ा दूंगी आपको, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ तमजी से समझ गई। कुछ स्टूडेंट जो है क्या है, जिनको मैं पढ़ा चुकी हूँ, है ना। थैंक यू बेटा। चलो, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो सोच रहे होंगे, हाँ एक बच्चा पूछ रहा है जैसे कि मैडम पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या है ना। चलिए, सही में हमें पॉलिटिकल अभी तक अलग बुझ जाए, है ना। चलिए सुनील, कौन कौन आया है बेटा, सुनील कौन कौन आया है बच्चा, एक बार बताओ। चलिए बिल्कुल, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं बच्चा, क्या मैंने आपको कहा कि एक बच्चा पूछ रहा है मैडम राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी क्या है पॉलिटिकल पार्टी जो है भाई, एक बात बताओ मुझे, तुमसे कोई पूछे, छोटा सा बता देती हूँ, फिर तो हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ये तो बीच बीच में कि हम पढ़ने के वाले हैं। एक बच्चा पूछ रहा है तो इसलिए मैं बता देती हूँ कि जो राजनीतिक दल है, वो बच्चा कह रहा है मैडम राजनीतिक दल कितने प्रकार के हो सकते हैं, हमको तो ये बता दो, है ना। एक बच्चा पूछ रहा है मैडम राजनीतिक दल कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो भाई राजनीतिक दल जो है, ध्यान रखेंगे, राजनीतिक दल आपका एक दलीय हो सकता है ना, यानी कि वन पार्टी हो सकता है, एक दलीय, या आपका जो है राजनीतिक दल क्या है, द्विदलीय हो सकता है, यानी कि दो पार्टी। और यहाँ पर जो है क्या है, एक हमारा जो है क्या है, राजनीतिक दल यानी कि क्या है, बहुदलीय हो सकता है। ये पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं, इनके क्या हैं, इनके लेवल यानी कि इनके स्तर हो सकते हैं तीन प्रकार के। पहला एक दलीय हो सकता है, द्विदलीय हो सकता है, या फिर बहुदलीय। एक दलीय का मतलब क्या है मैडम जी, हमको तो समझ में नहीं आया है, ऐसा तुम सोच रहे हो तो, बोला नहीं है, किसी ने सोच रहे हो तो मैडम एक दल का मतलब होता है जहां पर कोई भी पार्टी है, यानी कि किसी भी एक पार्टी का अगर क्या है, प्रभुत्व है।
मतलब वहीं पर सेम पार्टी रहती है, न तो यहाँ पर जनता के पास कोई विकल्प होता है कि जनता अपने मनपसंद उम्मीदवार को जो है क्या है यहाँ पर जिता सके, उसके पास क्या नहीं है, विकल्प ही नहीं। भाई विकल्प कैसे होगा, क्योंकि एक ही पार्टी का प्रभुत्व है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक दलीय। जैसे उदाहरण की बात करेंगे, जैसे अगर तुम चाइना देखोगे, चीन देखोगे, तो चीन में जो है क्या है, एक दलीय जो है राजनीतिक दल है। क्यों, क्योंकि एक ही पार्टी का जो है हमको प्रभुत्व देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए एक बार कमेंट देख लूं भाई। नीतीश कुमार कह रहे हैं अरे सद्भुत प्रश्नोत्तरी। बेटा आपकी तो क्लासेस पहले हुई होंगी ना नीतीश, आपने तो पढ़ लिया होगा, है ना। चलिए ये क्या रहा है, हाँ मैम आप कहाँ से हो, हैं सुनील कौन से बैच में। प्लीज जनवरी से दिसंबर तक का करंट करा दो, एग्जाम है। हाँ मैं कराऊंगी डॉली, है ना, पक्का कराऊंगी। चलो तो देखो द्विदलीय का मतलब क्या है, द्विदलीय की बात करेंगे बेटा। द्विदलीय का मतलब होता है कि जहां पर जो है क्या है, मतलब दो पार्टियों का प्रभुत्व होता है। कितना होता है, जहां पर दो सरकार जो होती हैं उनका प्रभुत्व देखने को मिलता है। भाई अलग भी सरकार हो और भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, लेकिन मेन जो है वहां पर दो पार्टी का प्रभुत्व रहता है, अर्थात वो पार्टी एक्सचेंज होती रहती है। राजनीतिक दल जो है क्या है, एक्सचेंज होते रहते हैं। कैसे, जैसे उदाहरण बताती हूँ द्विदलीय का। जैसे द्विदलीय का उदाहरण देखोगे ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में जो है आप देखोगे, यानी कि यहाँ पर ऑलमोस्ट दो ही पार्टी जो है निखर के आती हैं। कौन सी, एक तो लेबर पार्टी और दूसरी बच्चों कौन सी होती है, कंजर्वेटिव पार्टी। एक तो यहाँ पर जो है कौन सी है, लेबर पार्टी, दूसरी कौन सी है, कंजर्वेटिव पार्टी जो है यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, द्विदलीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला होता है बहुदलीय पार्टी। अच्छा बहुदलीय क्या होता है, मतलब जहां पर विभिन्न दल होते हैं, जहां पर जो है क्या है, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं, जनता के पास विकल्प होता है और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अर्थात राजनीतिक दल जो होते हैं वो अपना मनपसंद उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं और तुम भी अपने मनपसंद उम्मीदवार को क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। समझ में आया, तो वो होता है कौन सा, बहुदलीय पार्टी। जैसे इसके उदाहरण की बात करें तो हमारा भारत जो है, और जैसे फ्रांस की बात करें तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, बहुदलीय पार्टी का हो जाएगा, क्योंकि भारत में जो है क्या है, बहुदलीय पार्टी है। और बच्चों भारत में बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज की, तो आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा बहुत सारे बच्चों ने, तो पूछा है तो मैं इसलिए बता दिया है। एक होता है राष्ट्रीय दल, हमारे भारत में एक तो नेशनल पार्टीज पाई जाती हैं, और एक हमारे भारत में मिलता है क्या, क्षेत्रीय दल। एक तो क्षेत्रीय दल और एक हमारे भारत में मिलता है कौन सा, राष्ट्रीय दल। बोलो कौन सा मिलता है, राष्ट्रीय दल। ठीक है, नेशनल पार्टी हमारे यहाँ पर 6 हैं, आप जानते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सारी बहुजन समाज पार्टी, ये आपके जो है 6 हैं। क्षेत्रीय दल जैसे तमिलनाडु का जो है क्या हो गया, डीएमके पार्टी, जो केवल एक ही क्षेत्र में प्रभुत्व रहता है। और राष्ट्रीय दल मतलब जिसे निर्वाचन आयोग ने कुछ स्टैंडर्ड जो है तय किए हैं, अगर वो पार्टी उन मानकों को पूरा कर लेती है तो निर्वाचन आयोग द्वारा उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। बाकी डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगी। ये तो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, तो इसलिए मैंने जो है क्या है उसका आंसर दे दिया था, क्या होता है राजनीतिक दल, मतलब कितना हो सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको समझाने का ट्राई किया है। अगर किसी ने पीछे क्लास ज्वाइन की हो तो वो बिल्कुल ये मत समझिएगा कि कोई टॉपिक मैंने शुरू कर दिया है ना। चलो यहाँ पर कौन सी थी, गठबंधन सरकार। अच्छा मुझे बताइए आगे का, मैम प्लीज रिप्लाई दो। प्रियंका वापस मुझे कमेंट करो बच्चा, क्योंकि आपका कमेंट मैंने देखा नहीं है ना। एक बार वापस कर दो, एक बार मुझे वापस कर दो बेटा। प्रियंका वापस मुझे क्वेश्चन ही नहीं दिखा बेटा, मैं रिप्लाई कैसे करूं बताओ आपका है, एक बार वापस कर दो। चलो तो यहाँ पर जो है क्या है, तो मैंने कहा गठबंधन सरकार जो है क्या होती है, ये हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। और लास्ट हमारा टॉपिक आ जाएगा कौन सा, राष्ट्रीय एकीकरण, है ना, नेशनल इंटीग्रेशन। यहाँ पर हम जो है क्या पढ़ लेंगे, नेशनल इंटीग्रेशन अर्थात राष्ट्रीय एकीकरण की बात जो है यहाँ पर करेंगे। कौन सा, राष्ट्रीय एकीकरण। ये हो गया आपका इंडियन पॉलिटी का सिलेबस। तो पहले चूंकि मैं आपको इंडियन पॉलिटी ही पढ़ाऊंगी, तो राजस्थान पॉलिटी का सिलेबस बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी जो है मैंने क्या है आपको ये इंडिया पॉलिटी का पूरा जो है क्या है सिलेबस यहाँ पर बताने का ट्राई किया है।
अच्छा, मैं तुमसे यही कहूँगी कि हर बच्चे को क्या है, ये सिलेबस याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर बच्चे को जो है क्या होना चाहिए, यहाँ पर अपना जो है सिलेबस याद होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होना चाहिए? सिलेबस जो है यहाँ पर याद होना चाहिए। कमेंट देख लेती हूँ। हंसा कह रही है हंसा कह रही है मैम आपकी तरह ही मुझे भी पॉलिटी आनी चाहिए, इसका क्या करना पड़ेगा? मुझे किस तरीके से पढ़ूँ जो आपकी तरह पॉलिटी याद? चलिए, रिवीजन है ना, जितना रिवीजन करोगी, जितना चीज़ें अपडेट करोगी, उतना ही तुमको जो है क्या है, यहाँ पर पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, चलो बिल्कुल। नमस्ते पल्लवी। चलो भाई, तो ये हो गया आपका सिलेबस, हमने जो है डिस्कस कर लिया है। मुझे बताओ ऐसे कौन से स्टूडेंट थे जिनको पहले से सिलेबस याद था, और तुम में से ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जिन्होंने ज़िंदगी में सिलेबस ही पहली बार पढ़ा है? फटाफट से बताओ। है, पहले मुझे ये बताओ कि तुम में से सिलेबस जो है पहली बार किसने पढ़ा है, और तुम में से कैसे स्टूडेंट इतने हैं जिन्होंने पहले भी पढ़ रखा है। फिर आज का हम टॉपिक थोड़ा सा शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज परिचर्चा है, कैसे पढ़ने वाले हैं, पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, है ना। फिर टॉपिक शुरू करूँगी, पहले कैसे पढ़ाने वाली हूँ वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमारे जो है क्या है, पढ़ने का तरीका क्या हो, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। एक बार मैं कमेंट देख लूँ भाई, है, नहीं तो बच्चे बोलेंगे मैम आंसर नहीं कर रही हूँ। सिंधु कह रहे हैं मैम ये बैच कंटिन्यू क्यों नहीं चलता, फिर पहले भी ऐसे। हाँ बेटा देखो सिंधु, ये हमारा जो है क्या है, अलग से बैच है जिसमें आप क्या है, आप, हाँ बिल्कुल, हाँ जैसे आपने मान लो पहले कोई ले रखा है फाउंडेशन का बैच आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, और आप चाहते हैं कि इस बैच से भी कनेक्ट होना, तो इस बैच में जो है क्या है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इस बैच में भी जो है क्या है, आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल मैम, मुझे तो याद ही पहले से ही है राजस्थान पॉलिटी। हाँ चलिए, सो थैंक यू सो मच बच्चा। चलो, तो यहाँ पर मैं बताती हूँ तरीका क्या होगा। थोड़ा सा मैं तरीका बता देती हूँ हम कैसे पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पर जो है मैं आपको पढ़ाऊँगी कैसे। यहाँ पर हमारा जो मेन चीज़ रहेगा वो क्या है, पहली बात तो यहाँ पर आपके PYQ इंक्लूड होंगे, है ना, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, या मैं कहूँ कि विगत वर्ष, है ना, जो विगत वर्ष जो है क्या है, जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं, विगत वर्ष जितने भी क्या है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, या मैं कहूँ कि जितने भी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, जितने भी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं बच्चा, वो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रश्न पूछने हैं, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं पर क्या होगा, उन्हीं पर ये जो है क्लास इंडिपेंडेंट होगी। है कैसे? तो मैडम देखो PYQ चाहे आपके RS में पूछे गए हों, चाहे EORO में पूछे गए हों, या SI में पूछे गए हों, थर्ड ग्रेड में पूछे गए हों, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, चाहे किसी में भी आ रखे हो, सारे PYQ में इंक्लूड करके जो है क्या है, ये क्लास आपको पढ़ाने वाली हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चलो ये तो पूछे गए हैं। दूसरा हम यहाँ पर MCQ, यानी कि यहाँ पर जो है क्या है, मल्टीपल क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये तो हमने देखा कि अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए क्या पैटर्न रहा है भाई। आगे हम जो है बात करेंगे संभावित प्रश्नों की, कि आगामी जो परीक्षा है उसमें किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाने की संभावना है ना। और साथ ही हम बात करेंगे कि कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक जो है क्या है, कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि हम किस टॉपिक को जो है क्या है, ज़्यादा भारांश समझते हो, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं वेटेज, कि कौन से टॉपिक को जो है क्या है, कितना वेटेज देना है, और उस टॉपिक की क्या इम्पोर्टेंस है ना, क्या उसका महत्व है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा एक और चीज़, मैं तुमको जो है क्या करती हूँ, अच्छा प्रश्न मैंने लगाई तो थी फाइल, शायद फाइल गलती से लगी नहीं है, मैं तुमको फाइल दिखाऊंगी कल की क्लास में जब हम शुरू करेंगे। जैसे मैं टॉपिक पढ़ाती जाऊंगी तो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने के साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिखाती जाऊंगी, जो मैं पढ़ाऊंगी कि हम उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, है ना। जो RPSC फॉलो कर रही है ना, RPSC जो फॉलो कर रही है, क्वेश्चन का लेवल चाहे कितना ही हो, लेकिन हमारा कंसेप्ट का लेवल भी सेम ही रहेगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है क्या है आपके बाहर नहीं आए। और मैं तो कहती हूँ कि क्वेश्चन छोड़िए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है जब भी आप किसी विषय को पढ़ते हैं।
पीएचडी नहीं करनी हमको, किसी सब्जेक्ट पर हमको जो है क्या है इतना भी नहीं पढ़ना, हमको केवल उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ये वैसा ही है कि जैसा तुम भोजन करते हो तो हमको उतना ही भोजन करना है जिससे क्या है हमारा पेट बढ़ जाए। हमारा पेट खराब हो जाए उतना भोजन हमको नहीं करना, क्योंकि फिर क्या है एक्स्ट्रा चीज़ें हमको पचेंगी नहीं और पेट खराब हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएंगे हैं। चलिए चलो एक बार कमेंट देख लो फिर चलेंगे। मानवीर कह रहे हैं मैम निर्मल बेस्ट 5.0 से हूँ, आपने क्लास अपलोड नहीं करवाई, क्लास नहीं पीडीएफ जो आपने बोला था लास्ट क्लास में, और अगर अपलोड करवाइए तो कहाँ से देख सकते हैं। मनवीर एक्चुअली मैंने दी थी, शायद या तो कर दी होगी, नहीं की है तो आज मैं जाते ही जो है उस क्लास की पीडीएफ के लिए बोल दूंगी, है ना, बाकी मैं करवा चुकी हूँ। तो इसी में ही हाँ बिल्कुल मैम क्लास अटक के चल रही है ना बेटा, क्लास तो नहीं अटक के चल रही। हाँ सिंधु कह रहे हैं इसमें सारे जो है क्या है बेसिक क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल सारे बेसिक जो है क्लियर हो जाएंगे। हाँ हमारे बाबा टिल्लू कह रहे हैं, हनुमानगढ़ वाले हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं वो कह रहे हैं, हंस रहे हैं पेट फट जाएगा, फटेगा तो नहीं है, पेट तो नहीं फटेगा भाई। हाँ एक बच्चा कह रहा है दिल टूट जाएगा, भाई दिल विल नहीं टूटता तुम्हारा, दिल जो है क्या होता है, दिल का एक ही काम होता है ब्लड पंप करना, और अगर तुम्हारे दिल ने ब्लड पंप करना रोक दिया तो तुम्हारे दिल की धड़कन रुक जाएंगी और तुम जो है क्या है सीधे ऊपर पहुंच जाओगी। तो दिल नहीं टूटता है ना, तो तुमको ये जो कोई सिखाता है दिल टूट जाता है तो जो है क्या है इनको छोड़ दीजिएगा। मानवीर ओके डन, वहाँ पर मैं भेज दूंगी आप क्लास के जो है, अगर बाकी के आपके जो दोस्त वगैरह हैं फ्रेंड्स हैं तो उनको भी बोल दीजिएगा, है ना। गुड आफ्टरनून। चलो भाई तो बाबा टिल्लू शुरुआत करते हैं। ये हमारा जो है पढ़ने का तरीका रहने वाला है, शायद हमने कर लिया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यहाँ पर क्लासेस देखेंगे, जितने एमसीक्यू आने की संभावना है इसको भी हम देखेंगे, और जितने भी टॉपिक जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है उन्हीं को वेटेज देते हुए जो है क्या है हम वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन में बीच बीच में आपको पैटर्न टाइप दिखाने के लिए कराती रहूंगी, संभावित क्वेश्चन भी बीच बीच में जो है मैं क्या है आपको कराती हुई रहूंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए थैंक यू पूजा। चलो तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है जिसका नाम है संविधान सभा। आज का हमारा टॉपिक कौन सा हो जाएगा बच्चों, आज हमारा जो है हो जाएगा संविधान सभा, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट, क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है यहाँ पर हम बोलते हैं। अच्छा लेकिन पहले मुझे एक बात बताओ, संविधान सभा तो हम टॉपिक पढ़ लेंगे, लेकिन इससे पहले तुमको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए जो मैं बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊंगी, तुमको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भाई तुमसे कोई पूछे मैडम संविधान क्या है, हमको तो यही नहीं पता। भाई संविधान, सम का मतलब होता है समान और विधान का मतलब होता है कानून, मतलब एक जैसा कानून। क्या है, एक जैसा कानून। देखो शब्द में ही जो है क्या है अर्थ छुपा रहता है, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। यानी कि तुमसे कोई पूछे संविधान क्या है तो तुम कहेंगे मैडम जी देखो ये जो है एक लिखित दस्तावेज है। अच्छा केवल लिखित ही हो सकता है क्या, ना जरूरी तो नहीं है। भाई हमारे देश की बात करेंगे तो हमारे देश का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जिनका जो है क्या है रिटन में नहीं है ना। जैसे आप इंग्लैंड का देखते हैं वहाँ पे है क्या रिटन में, नहीं है भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान तो लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ देश के संदर्भ में तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो है क्या है एक कोई भी जो है लिखित दस्तावेज जिसमें क्या होते हैं, जिसमें नियम और जो है क्या होते हैं विनियम होते हैं, अर्थात जिसमें जो है क्या है जिन नियमों का तुमको पालन करना है, ऐसे प्रावधान जिनका पालन तुमको करना है और ऐसे कर्तव्य या ऐसे नियम जिनको क्या है तुमको ध्यान में रखते हुए, इसका मतलब सिंपल भाषा में बताऊं कि किसी कार्य को करना और किसी कार्य को करने से रोकना, है ना, वो सारी चीजें जो है क्या है इसमें लिखी गई हैं। अब मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो संविधान का मतलब ऐसा हो जाएगा कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स, यानी कि कोई भी ऐसा दस्तावेज जिसमें नियम और विनियम है, और वो क्या होता है जिससे हमारे देश का, है ना, हमारे देश का जो है क्या है जिससे शासन चलता है।
यानी कि हमारे देश की शासन व्यवस्था चलती है उनसे, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं संविधान। यानी कि सम प्लस विधान, जहां पर क्या है, समान कानून है देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे मेरा जैसा कोई गरीब इंसान हो, सब पर जो है क्या होंगे, संविधान के प्रावधान जो है क्या होंगे, समान रूप से लागू होंगे। बोलो होंगे कि नहीं, हाँ या ना, ये बताओ पहले। चलो फटाफट से बताओ। अब दूसरी बात तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए, टॉपिक शुरू नहीं किया है मैंने, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। मैडम एक बात बताओ, चलो संविधान तो हम फिर भी समझ जाएंगे, आखिर ये जो संविधान है इसका निर्माण की बात करेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ था। तो तुम जब हिस्ट्री वाले पार्ट में जाते हो, किसमें, जब तुम इतिहास पढ़ते हो तो तुमने बहुत सारा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है यहाँ पर पढ़ा हुआ होगा। पढ़ा है कि नहीं, यस और नो, कमेंट नहीं दिख रहे। मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे जो है क्या है, थोड़े कमेंट दिखाए जाएं, क्योंकि मैं क्या हूँ, आई एम अनेबल टू सी। सीईटी से हो जाएगी क्या भाई, एक बात बताओ। देखो हर जो है क्या होता है ना बेटा, हर किसी का स्टैंडर्ड होता है ना। जब आप जिस भी बैच की तैयारी करोगे, मान लो कि आपको जो है क्या है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, तो भाई फर्स्ट ग्रेड का लेवल अलग होगा। तो हर जो है क्या होती है, हर प्रतियोगी परीक्षा की, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, तो उनका लेवल जो है अलग अलग यहाँ पर होता है ना। अब थर्ड ग्रेड का अलग लेवल होगा। अब तुम ऐसे तो नहीं कर सकते कि थर्ड ग्रेड का पढ़ के आरएस सेलेक्ट हो जाओगे, बिल्कुल नहीं होगे, है ना। तो थर्ड ग्रेड का पढ़ना है तो थर्ड ग्रेड का ही सिलेक्शन लोगे ना। तो एक लेवल भी होता है, एक स्टैंडर्ड भी होते हैं, तभी तो जो है क्या है, एक तो क्या है पूरे जिले का भाई तुम जो है, एक तो क्या बनोगे, तुम आरएस बनोगे, एक तुम जो है क्या है सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे। तो उसी हिसाब से तुम्हारा लेवल फिक्स किया गया है। हालांकि कोई भी जॉब अच्छी या बुरी नहीं होती, जॉब का लेवल अपना अपना होता है, अपनी अपनी जो है क्या है उसकी इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन आप चाहते हो एक बड़ा अधिकारी बनना, तो आपको उसके लिए अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो आपने भले ही किसी भी चीज़ की तैयारी की हो, अगर आपको पढ़ना है तो उसी के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो, आपने कहा मैडम संविधान का निर्माण जो है, संविधान के निर्माण के लिए हमें किसकी आवश्यकता थी, तो हमने कहा संविधान का निर्माण जो है वो किसके माध्यम से किया गया था, संविधान सभा के माध्यम से। बोलो किसके माध्यम से किया गया था, संविधान सभा के माध्यम से जो है संविधान का निर्माण किया गया। मैडम ये संविधान सभा की क्या स्टोरी थी, तो मैं बिल्कुल आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगी, है ना। सिंपल भाषा बोले तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं भाई। पहली बात तो संविधान सभा क्या है, तो आपने कहा कि संविधान के निर्माण के लिए जिस संस्था का गठन किया गया है ना, यानी कि संविधान के निर्माण के लिए, है ना, संविधान के निर्माण के लिए जो है क्या की गई थी, तो संविधान के निर्माण के लिए जो गठित संस्था थी उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम संविधान सभा बोलते हैं। रटने की आवश्यकता ही नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे। अब तुमने कहा कि संविधान सभा की मांग की बात करेंगे, तो भैया संविधान सभा जो है उसकी, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कहाँ से जो है पहली बार ये निकल के आया कि हाँ हमारे संविधान के निर्माण के लिए जो है क्या है, संविधान सभा होनी चाहिए। तो बहुत सारे जो है क्या है आपने हिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, समय समय पर संविधान सभा की जो है क्या है मांग होती रही थी। लेकिन अगर आपसे पूछे तो मैं इसको सिंपल भाषा में समझाने के लिए काम करते हैं, इनको दो भागों में बांट देती हूँ। एक तो अनऑफिशियल, यानी कि एक तो जो है क्या है अनऑफिशियल का मतलब हो जाएगा अनौपचारिक, है ना। एक तो संविधान सभा की कैसी मांग की गई थी, अनौपचारिक मांग की गई थी, है ना, अनौपचारिक। और एक तुमसे पूछे कि भाई एक जो है संविधान सभा की मांग कैसे की गई थी, ऑफिशियल, कैसे की गई थी, एक जो है ऑफिशियल तरीके से की गई थी, यानी कि उसे हम जानेंगे क्या, औपचारिक तरीके से, है। औपचारिक का मतलब ऑफिशियल हो जाएगा। मैडम एक बात बताइए, बोलो क्या बता देंगे कि मैडम इनको ऑफिशियल या अनऑफिशियल क्यों कहते हैं, हमको तो नहीं पता, हम जानते, हमको तो शब्द का मतलब ही नहीं पता, हम तो आगे जब कहानी पढ़ेंगे। भाई तुमने मुझसे कहा मैडम नोट्स दे दोगे, मैंने तुमको कहा कतई नहीं दूंगी,
सिर्फ तुम जो है क्या है सिर्फ मांग कर रहे हो कि मैडम हमको नोट्स प्रोवाइड करवा दोगी क्या। मैंने जो है क्या है तुम्हारी बातों को अनसुना कर दिया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि तुमने क्या बोला। तुम लगातार बोलते रहे कि मैम नोट्स प्रोवाइड करवा दो, नोट्स प्रोवाइड करवा दो। इसका मतलब वो तुम्हारी कैसी डिमांड है, अनऑफिशियल डिमांड है। क्या है वो तुम्हारी जो है अनौपचारिक जो है क्या हो जाएंगी, मांग हो जाएगी नोट्स मांगने की, है ना, जिस पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है कि मैं तुमको दूंगी या नहीं दूंगी, मुझे कोई लेना देना नहीं है। एक बार कमेंट सेक्शन में और देख लूँ क्या क्या बातें कर रहे हैं। मैंने पहली बार पढ़ा है। चलो हमारा जो है क्या है पूजा, आप इसको ले सकती हो, है ना। जानती भी नहीं थी मैं तो। क्या नहीं जानते थे बेटा? चलो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ऑफिशियल और अनऑफिशियल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। चलिए मैम आपके साथ लिखते चलें क्या? लिख लो भाई, तुम्हारा मन कर रहा है तो लिख लो, है मन कर रहा है तो लिख लो। और रमन जो है एक सिंबल भेज रहे हैं। बेटा वो जो सिंबल का मुझे मतलब ही नहीं आता, तुम मुझे भेज भी रहे हो तो मुझे क्या है उसका मतलब ही नहीं पता। इतना पता होता तो मैं क्या है फिर व्हाट्सएप में ही अच्छा कर लेती है, तभी तो इधर पढ़ा रही हूँ, है तो पढ़ाने वाला ज़्यादा काम आसान है और तुम्हारे ये सिंबल समझना बहुत मुश्किल है। चलिए तो ये सिंबल मुझे नहीं आ रहे जो तुमने हरे जो है आंखों पे लगाया है और पीला मुंह बना रखा है, तो मुझे इसका मतलब समझा दोगे तो मुझे आ जाएगा। ठीक है रमन, चलो आ जाओ। आज थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं तो थोड़ा हंसी मजाक होता रहेगा बीच में, बट पढ़ाई बहुत जरूरी है। देखो मैंने कहा अनऑफिशियल और मैंने कहा ऑफिशियल, यानी कि जब तुमने नोट्स मांगे मैंने कोई रिस्पॉन्स कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, दूंगी या नहीं दूंगी, तो इसका मतलब वो कैसा है, वो तुम्हारी अनऑफिशियल यानी कि अनौपचारिक मांगे थी। तुमने जो है क्या है तुमने कहा नोट्स दे दो और मैंने उस पर रिस्पॉन्स किया कि दे देंगे, मतलब मैंने तुमको जो है क्या है इस बात को जो है क्या है रिस्पॉन्स दिया कि भाई दे दूंगी। भले ही मैंने तुमसे ये नहीं कहा कब दूंगी, लेकिन मैंने जो है क्या है इसके लिए प्रतिक्रिया दी कि मैं तुमको जो है क्या कर दूंगी, नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। तो इसका मतलब वो कैसी है, वो तुम्हारे द्वारा जो है ऑफिशियल डिमांड है। चलिए मैम क्लास की क्वालिटी, अब इसका मतलब क्या है मैं नहीं समझी। रमन क्लियर नहीं दिख रहा या क्या नहीं हो रहा बेटा? चलो देखना एक बार, चलो ओके। चलिए तो यहाँ पर देखिए अनऑफिशियल डिमांड, भाई देखो सबसे पहले तुमसे पूछे अनऑफिशियल डिमांड तो ये 1895 में की गई थी ना, 1895 ईस्वी में जो है किसने की थी, तो भाई सबसे पहली अनऑफिशियल डिमांड जो है वो किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। बोलो किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और एक बिल हुआ करता था और बिल आप जानते हो क्या, उसका नाम था स्वराज विधेयक। क्या था, स्वराज विधेयक नाम का एक बिल था जिसमें सबसे पहले 1895 में जो है क्या किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है क्या है यहाँ पर संविधान सभा के गठन की मांग जो है की गई थी पहली बार। समझ में आया, कब की बात है, 1895। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। और किसने की है, बाल गंगाधर तिलक ने। बोलो किसमें की है, तो आप कहेंगे स्वराज विधेयक जो हुआ करता था उसके अंतर्गत पहली हमने अनऑफिशियल जो है क्या की थी, डिमांड की थी। ठीक है चलिए, हाँ बिल्कुल। अगला देखो दूसरा यहाँ पर आता है कौन सा, तो दूसरे की बात करेंगे। भाई दूसरी बार क्या होता है, तो थोड़ी सी चीजें मैं आपको समझाऊंगी फिर लिखाऊंगी। यहाँ पर क्या होता है कि आपने देखा होगा कांग्रेस के कॉन्फ्रेंसेज हो रहे थे, लिखना मत, इसको समझा रही हूँ बिल्कुल सिंपल भाषा में, कि भाई कांग्रेस के अधिवेशन चल रहे थे, बिल्कुल चल रहे थे। उस समय भी जो है क्या है लगातार मांग जारी रही थी कि भैया क्या होना चाहिए, संविधान का जो है क्या है संविधान सभा का गठन किया जाए। लगातार मांगे हो रही थी। फिर यहाँ पर जो है क्या है पहली बार जो है क्या हुआ था, मतलब जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज बोले तो जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं, हमारे तो नहीं तुम्हारे होंगे, तो यहाँ पर जो है क्या है जो भी ब्रिटिशर्स है इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस बात को स्वीकार तो किया कि चलो ठीक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा से रिलेटेड कुछ तो क्या है, कुछ तो इन्होंने सुना, लेकिन सुना तो सही, लेकिन इन्होंने जो है कहा कि भैया जो संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा, गठन जो किया जाएगा वो कौन करेगी, वो भैया उसमें कौन होंगे, अंग्रेज होंगे। तुम भारतीयों में से कोई नहीं होगा, तुमको ये अधिकार नहीं होगा कि संविधान सभा का तुम हिस्सा बनो।
ये वाली बात जो है क्या है, इनके द्वारा एक जो है क्या है बिल पास किया गया, एक इन्होंने विधेयक पास किया जिसमें इस बात को जो है क्या है ना, उस बिल में जो है इन्होंने क्या कहा पहली बार कि ठीक है मांग तो जो है क्या है उसको स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उसमें क्या है कोई भी भारतीय सदस्य नहीं होगा, अर्थात उसमें जो है ब्रिटिशर्स ही होंगे। लेकिन इसके बाद जो है क्या होता है, इसके बाद की कहानी मैं आपको बताती हूँ, यानी कि महात्मा गांधी जी 1922 में फिर इसी के उसमें है ना, हो सकता है शायद ये घटना नहीं हुई होती तो यहाँ पर जो है क्या होती, महात्मा गांधी जी जो है क्या है इसमें जो है कूद, चलो तो महात्मा गांधी जी की बात करेंगे, हो सकता है कि वो इसमें जो है इंटरफियर नहीं करते, लेकिन जब यहाँ पर ये बात आई कि इसमें भारतीय शामिल नहीं होंगे तो इसी के संदर्भ में महात्मा गांधी जी ने जो है 1922 में जो है क्या किया था, तो यहाँ पर इनका न्यूज़पेपर हुआ करता था जिसका नाम था यंग इंडिया। बोलो कौन सा इंडिया, यंग इंडिया जो है न्यूज़पेपर हुआ करता था, और इसमें पहली बार इन्होंने इस बात को, या मैं कहूँ इस बात की जो है मांग की कि देखिए संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा उसमें भारतीयों का होना जो है क्या है निश्चित होना चाहिए। जब भारतीय ही नहीं होंगे तो काय की सभा और कौन सी संविधान सभा है, अंग्रेज होंगे तो वो अपने तरीके से बनाएंगे। बोलो बनाएंगे कि नहीं भाई, तुम्हारे घर का जो है क्या है बजट पास करने का अधिकार तुम्हारे पड़ोसियों को दे दिया जाए, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा जो है क्या है पूरा खराब कर देंगे कचरा, लेकिन वहीं तुम्हारा बजट बनाने का काम तुम्हारे जो है क्या है घर के किसी मेंबर को दिया जाए, बड़े बढ़िया तरीके से बनाएगा क्योंकि उसी के घर से जा रहा है भाई, तो बजट उसी प्रकार से बनाया जाएगा। तो सेम कहानी थी, अगर अंग्रेज संविधान सभा का गठन करते तो भाई वो अपने तरीके से करते, अपने ही लोग होते हैं, लेकिन इसीलिए महात्मा गांधी जी जो है क्या है इस बात का विरोध करते हैं कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, हम जो यहाँ पर करेंगे वो क्या है, उसमें जो है संविधान सभा अगर गठित की जाएगी तो उसमें जो है किसका प्रभुत्व होगा, यानी कि प्रभुत्व क्या पूरे ही जो है क्या होंगे भारतीय जो है इसमें सदस्य होंगे, तब हम जो है संविधान सभा के बात स्वीकार करेंगे। एक बार मैं कमेंट देख लेती हूँ ना, आगे चले जाते हैं। मैम प्लीज इंग्लिश में भी बतायो बता दूं, चलो चलो मैडम आप जितनी खूबसूरत है उतनी ही अच्छा पढ़ाती है। वाओ, एक बात बताऊं सपना, ये कैमरे का असर है, मैं खूबसूरत नहीं हूं है ना, तो कैमरा क्या चमकीला है जिससे मैं खूबसूरत लगती हूँ। चलो तो यहाँ पर ध्यान, हाँ जैसे कर रहे हैं ट्रिक से बताना, भाई ट्रिक से बता देंगे, पहले कंसेप्ट समझो, ट्रिक तो बहुत बात की चीज़ है, ट्रिक भी बता दूंगी है ना, लेकिन पहले कंसेप्ट समझ जाओगे तो तुमको जिंदगी में ट्रिक चाहिए ही नहीं है ना। चलो तो यहाँ पर जो है क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक, पहले समझा देती हूँ, लिखाऊंगी बाद में ना, पूरा स्ट्रक्चर आपको समझा देती हूँ, अभी के लिए तुम लिखो कुछ भी मत, फिर इनको मैं दोनों तरीके से लिखा दूंगी। अब भाई हमारे महात्मा गांधी जी कहते हैं ना भैया ऐसा नहीं चलेगा, हम तो जो है क्या करेंगे, हम तो भैया जो है क्या है जो भी संविधान सभा का गठन करेंगे उसमें क्या होने चाहिए, भारतीय होनी चाहिए, और ये हमारा क्या है, ये हमारा पूर्ण अधिकार है कि संविधान सभा में जो है क्या है भारतीय हो। चलो मान ली, इसकी बात भी मान ली। अब तुमसे कोई पूछे मैडम एक बात बताओ कि यहाँ पर जो ऑफिशियल डिमांड की थी कि भैया पहली बार जो है क्या है जो औपचारिक मांग की गई थी वो किसने की थी, इस पे ध्यान मत देना, ये मेरी रफ कॉपी है ना, फेयर लिखाऊंगी। औपचारिक मांग जो है पहली बार 1934 यानी कि 1934 में जो है की जाती है, हालांकि इससे पहले एक और बार अनऑफिशियल जो है क्या है नेहरू रिपोर्ट, भाई नेहरू रिपोर्ट जो आई थी, तो नेहरू रिपोर्ट या मैं कहूँ इस समय भी जो है क्या है संविधान सभा की मांग की जाती है कि भैया कुछ तो करो, हमारा क्या होगा, बनाओ तो सही, जब ही तो हमारा संविधान बनेगा, तो यहाँ पर की जाती है, कोई नहीं सुनता। फिर घटना है 1934 की, 1934 की, यहाँ पर एक व्यक्ति हुआ करते थे जो कि कम्युनिस्ट लीडर थे, यानी कि एक साम्यवादी नेता हुआ करते थे जिनका नाम था M.N. रॉय। बोलो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम फुल फॉर्म जानते हैं मानवेंद्र नाथ रॉय। क्या जानते हैं, मानवेंद्र नाथ रॉय जो हैं वो यहाँ पर हुआ करते थे। इन्होंने जो है क्या की थी, सबसे पहले ऑफिशियल डिमांड की थी, यानी कि इन्होंने जो है क्या किया था, औपचारिक मांग किया था। मैडम जी एक बात बताओ, हमने क्यों ऐसा कहा है कि मानवेंद्र नाथ रॉय ने जो है औपचारिक मांग की थी, इससे पहले भी तो लोग कर रहे थे। हमने इसलिए कहा क्योंकि जो मानवेंद्र नाथ रॉय ने जो है क्या है जो यहाँ पर मांग की थी, बेटा इस मांग को जो है क्या है उस समय एक कमेटी काम कर रही थी जिसका नाम था कांग्रेस वर्किंग कमेटी। कांग्रेस वर्किंग इंग्लिश हो गया और हिंदी में लिख देती हूँ
कि एक कमिटी हुआ करती थी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति, और इस कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जो है क्या किया, इस कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने बच्चा यहाँ पर जो है क्या है, इस बात को पहली बार स्वीकार किया कि चलो भाई तुम भी क्या याद रखोगे, यहाँ पर संविधान सभा का जो है क्या है गठन स्वीकार कर लिया गया, मतलब बना देंगे, टेंशन काहे को लेते हो। तो ये जो है यहाँ पर पहली बात। चूंकि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जो है क्या है मानवेंद्र नाथ राय की जो मांग थी उसको जो है क्या है रिस्पॉन्स दिया, इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमारी जो है क्या थी पहली ऑफिशियल डिमांड थी। दूसरी चीज और ध्यान रखिएगा, पता है क्या, आपसे पूछे क्वेश्चन तो नहीं फिर भी, कि मानवेंद्र नाथ रॉय जो है इन्होंने पता है ये मांग कहाँ से की थी, जेल से। बोलो कहाँ से, जेल से की थी। क्यों, क्योंकि इस समय जो है क्या किया गया था, इनको देशद्रोह के चक्कर में, यानी कि देशद्रोह के चक्कर में जो मानवेंद्र नाथ रॉय हैं इनको क्या हो जाती है, जेल हो जाती है। हालांकि इनकी जेल की सजा को जो है क्या है कम कर दिया गया, परंतु उसके बाद भी जो है क्या है यहाँ पर इन्होंने जो है क्या है भैया डिमांड की जेल में बैठे बैठे कि भैया हमको जो है क्या है संविधान सभा का गठन करके दे, तो हमको नहीं पता, नहीं तो हम रूठ जाएंगे, ऐसा नहीं कहा है ना। तो इन्होंने मांग की। फिर अगले ही साल यानी कि 1935 की बात आती है, तुमसे पूछे कि बता दीजिए कांग्रेस ने जो है सबसे पहले ऑफिशियल डिमांड कब की थी। इसका मतलब कांग्रेस एक लंबे समय से मांग कर रही थी, लेकिन ऑफिशियल डिमांड कब की गई थी, तो ध्यान रखिएगा 1935 की बात करेंगे तो कांग्रेस ने जो है क्या है यहाँ पर ऑफिशियल डिमांड की थी कि भैया संविधान सभा तो दे दो रे बाबा, कुछ तो दो ताकि हम अपने संविधान का निर्माण कर पाए। मैम संविधान और संविधान सभा की बाबा टिल्लू हनुमानगढ़ वाले हैं, तो यहाँ पर संविधान सभा की मांग जब हो रही है तो भैया संविधान सभा से ही तो टिल्लू संविधान बना है, हैं हनुमानगढ़ वाले टिल्लू बाबा, संविधान सभा का जो गठन किया गया है उसी से तो संविधान का निर्माण हुआ है बेटा, हैं। चलो हाँ मैडम जी, उस टाइम जो भी आवाज़ उठाता था उसे जेल जाना पड़ता था। बिल्कुल भाई रमन, बिल्कुल जाना पड़ता था, हैं। हम तो स्वतंत्र भारत के जो है क्या है नागरिक हैं, जहाँ पर आज हमारे पास क्या है फंडामेंटल राइट है, हमारे पास जो है क्या है अधिकार है, और हमारे अधिकारों का वायलेशन होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। और एक स्थिति उस समय की देखो कि वहाँ पर जो है क्या है किसी को आवाज़ उठाने का भी अधिकार नहीं था, कोई अपने जो है क्या है अपने अधिकारों के प्रति सजग भी नहीं था, और गलती से कोई हो भी जाता तो यहाँ पर जो है क्या है अपने अधिकारों की मांग भी नहीं कर सकता था, क्योंकि हम पर जो है क्या है ब्रिटिशर्स का अधिकार था, वो जो कहते थे वही हम करते थे। ठीक है, हाँ चलिए, तो यहाँ पर जो है क्या है ये कहानी मैंने आपको बताई है 1935 की। मैडम जी एक बात बताओ, फिर बात आती है 1938 की है, और 1938 की बात करेंगे तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी, फिर हमारे आते हैं जवाहरलाल नेहरू जी कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, जिंदगी में कोई गम नहीं, हम भी किसी से कम नहीं। और 1938 में क्या करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी भी जो है क्या कर देते हैं संविधान सभा के गठन की मांग करते हैं, लेकिन इन्होंने एक तरीका कहा, इन्होंने कहा भैया ना, तुम जो कह रहे हो वो नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर जो गठन होगा, जो संविधान सभा का जो गठन होगा वो किसके आधार पर होना चाहिए, वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। किसके आधार पर, वयस्क मताधिकार के जो है क्या है आधार पर होना चाहिए। इसका मतलब वयस्क मताधिकार क्या होगा भाई, पहली बात तो यानी कि पहले जो है 21 वर्ष थी वोट देने की आयु, अभी वर्तमान में कितनी है 18 वर्ष, पहले 26 जनवरी 1950 के समय 21 वर्ष। तो ये कह रहे हैं कि भाई किसी भी व्यक्ति को न तो जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के भेदभाव जो है क्या है किए बिना हर व्यक्ति को जो है क्या है वोट देने का अधिकार हो, और यहाँ पर वोटिंग के थ्रू ही जो है क्या किया जाएगा संविधान सभा का गठन किया जाए। ये मांग जो है कब की गई 1938 में जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। फिर जो है क्या होता है, फिर 1940 में जो है क्या होता है बच्चों अगस्त प्रस्ताव आता है। क्या आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है। और भैया ये जो अगस्त प्रस्ताव है ये 1940 में आता है, और तुमको पता है उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से लेकर जो है 1945 तक हुआ था। अब यहाँ पर जो है चल रहा है कौन सा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और द्वितीय विश्व युद्ध तक आते 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 जो है क्या हो जाता है, मतलब इनकी भी स्थिति जो है उस तरीके की नहीं रहती जो कि पहले हुआ करती थी। मतलब ये जो पहले पावर में थे वो अब इनकी पावर नहीं रहती है।
तो अब इनको जो है क्या है, अंग्रेजों को भी सपोर्ट चाहिए, किसका, हमारा। मतलब हम किसी के तो काम आए, अभी तक तो काम नहीं आ रहे थे, लेकिन अब ज़्यादा काम आ रहे हैं ना, जब इनकी पावर जो है थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। तो इन्होंने जो है हमसे कहा कि भैया तुम्हारी बात चलो मान लेंगे, तुम की याद रखोगे। हमने कहा तो मान लो, तो बोल रहे ना ना ना, मान तो लेंगे, लेकिन क्या है यहाँ पर जो है क्या करना पड़ेगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तुमको हेल्प करनी पड़ेगी हमारी। जब हेल्प कर दोगे तो हेल्प करने के बदले जो है हम क्या करेंगे, बाद में तुमको जो है इस बात का वचन देते हैं। जो इंसान हमारे साथ जो है हमारा शोषण करता हुआ आया, वो कैसे हम पे जो है क्या है इस बात का वो कर सकता है, और हम उस बात को कैसे मान सकते हैं कि ये लोग जो है क्या करेंगे, बाद में हमको जो है इस बात की जो स्वीकृति है वो दे देंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बच्चे ने लिखा है भाई, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून बच्चा। चलो मैम, रामजी लाल कह रहे हैं रेगुलर क्लास होगी क्या? रेगुलर होगी तो आपको जो है क्या है नोटिफिकेशन आता रहेगा बेटा। ठीक है, क्लास कितने बजे तक है? चलो भाई, हैं हाँ, बुरा में टेंशन है। चलो तो यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव फिर आता है हमारा कौन सा, इसको डिटेल में लिखेंगे भी और भी डिटेल में समझेंगे, लेकिन एक बार मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट समझाया है। फिर 1942 में बेटा कौन सा आता है, तो यहाँ पर आता है, बोलो कौन सा, क्रिप्स प्रस्ताव। मतलब यहाँ पर हमारे जो है क्या है, क्रिप्स प्रस्ताव लेकर आते हैं, और यहाँ पर हमारे जो है भैया अध्यक्ष होते हैं, बोलो कौन, स्टेवर्ट क्रिप्स। ये कहते हैं कि ठीक है भाई तुम्हारी बात मान लेंगे, है ना, ठीक है, ये आते हैं, लेकिन हमने जो है क्या है, हमने इसको क्या कर दिया, क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि ना बाबा ना, हमको ना चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या है, पहली बात तो मुस्लिम लीग जो थी, है ना, मुस्लिम लीग जो थी, इसने भी क्या किया, इसने कहा भैया हमको तो जो है क्या है, भारत को बांट दो, है भारत को जो है दो भागों में, यानी कि दो स्वायत्त राज्यों में डिवाइड कर दो, जिसे एक को तो हम भारत कहेंगे और एक को हम क्या बोल देंगे, पाकिस्तान, कि तुम दोनों में बांट दो, भारत और पाकिस्तान में, तब हम मानेंगे, नहीं तो हम जो है क्या है, हम इस बात को, प्रपोजल को स्वीकार ही नहीं करते। तो यहाँ पर क्रिप्स प्रस्ताव को जो है क्या है, ठुकरा दिया जाता है। ठुकरा के मेरा जो है क्या है, इंतकाम देखेगी। फिर 1946 में जो है कौन आते हैं, तो भाई 1946 में आता है, बोलो कौन सा मिशन, कैबिनेट मिशन। कौन सा आता है 1946 में, बोलो कौन सा आएगा, कैबिनेट मिशन जो है यहाँ पर आता है। और कैबिनेट मिशन के बाद, मैम लिसन टू मी, मैम आप अचानक कहाँ चले गए थे? मैं गई नहीं थी, वो थोड़ा टेक्निकल कुछ आ रहा था इसलिए, है ना। चलिए, तो 1946 की बात करेंगे बेटा, ध्यान रखिएगा। 1946 में जो है क्या होता है, तो भाई यहाँ पर हाँ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो है कहानी चल रही है भाई 40 से लेकर ही, ये अलग अलग जो है क्या है, मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की डिमांड कर रही है, उसकी अलग ही ख्वाब है कि हमको जो है क्या है, अलग पाकिस्तान दे दो। और हम सोच रहे हैं कि हमको जो है क्या है, संविधान सभा का गठन हो जाए तो हम संविधान का निर्माण करें। तो 42 में भी ठुकरा दिया, और 40 जो है क्या है, यहाँ पर आया था अगस्त प्रस्ताव, तो भी हमने इसको और भी डिटेल में बताऊंगी कल की क्लास में, लेकिन पूरा जो है थोड़ा यहाँ तक कर जाती हूँ कि जब कैबिनेट मिशन आता है तो देखो कैसे याद रखोगे भैया, कैबिनेट मिशन क्या हो जाता है, पास हो जाता है। पास बोले तो तीनों के नाम तुमको याद हो गए। P4 हो जाएगा पैथिक लॉरेंस, क्या हो जाएगा, P4 हो जाएगा पैथिक लॉरेंस, और A4 हो जाएगा AB अलेक्जेंडर। AB अलेक्जेंडर जो है यहाँ पर हो जाएगा, है ना। और S4 क्या हो जाएगा, S4 हो जाएगा स्टैफर्ड क्रिप्स। बोलो कौन सा क्रिप्स, स्टैफर्ड क्रिप्स जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो 1946 में जो कैबिनेट मिशन आता है वो पास हो जाता है, और पास से 3 शब्द याद रखिएगा, P4 पैथिक लॉरेंस, A4 एबी अलेक्जेंडर, S4 जो है क्या हो जाएगा, स्टैफर्ड क्रिप्स जो है यहाँ पर हो जाएगा। और भाई देखिए, कैबिनेट मिशन ने जो है, पहली बात तो ये आया कब, तो भैया आया था बेचारा 24 मार्च 1946 में। कब आता है, आया 24 मार्च 1946 में। और अपनी जो रिपोर्ट दी थी वो इसने दी थी 16 मई
1946 में, ठीक है। तो रिपोर्ट जो है बाद में देता है और आता है बोलो कब, 24 मार्च 1946 में आता है, ठीक है। चलिए कल कितने बजे होगी, सेम ही टाइम पे होगी, ठीक है बच्चों। तो ये जो है आता है, एक चीज़ और बता देती हूँ कि यहाँ पर जो है, जो हमारा कैबिनेट मिशन आया, इसने कहा कि तुम 2 काम कर लीजिए, बोलो कौन सा काम। पहला इसने कहा, एक तो जो है क्या है, अंतरिम सरकार का गठन होगा, है जब तक जो है क्या है, एक तो इसका, और दूसरी बात इन्होंने कही कि भैया क्या किया जाएगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ठीक है। ये कहानी थी यहाँ तक की, आगे की कहानी की चर्चा करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। चलो चलो भाई, ये थी आज की हमारी क्लास। आज 12 बजे नहीं हुई थी, 11:15 बजे हुई थी, ऐसे बहकाओ मत मेरे को, हैं 11:15 बजे क्लास हुई थी। चलो हाँ बिल्कुल, खुशी आगे पहुंच गई। टोटल सीट 389 थी। वो कल की क्लास में करेंगे कि सीटें कितनी थी और क्या था, कैसे चुनाव हुए थे। मैम ये क्लास रिकॉर्ड तो होगी ना? चलो बेटा क्लास तो रिकॉर्ड होगी, है। चलो मैम आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, थैंक यू सो मच, है। चलिए आप भी बहुत ही अच्छा पढ़ते हो, है ना। चलिए भाई, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मज़ो आ गयो बाबा टिल्लू, मुझे भी मज़ो आ गयो, है ना। चलो तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है मिलेंगे आपके साथ। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए सो कल मैं आपको क्लासेस के बारे में बताऊंगी कि कौन सी जो है क्लास यहाँ पर करनी है। चलो सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।